अस्सलाम वालेकुम, इतवार खुशगवार। आज मैं सोची थी सलाम करने के कितने मुख्तलिफ तरीक़ों में हम चलते हैं। कई दफ़ा लोग कहते हैं अस्सलामुअलैकुम, कई दफ़ा कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, कई दफ़ा कहते हैं सलाम, कई दफ़ा कहते हैं हेलो। मगर आप किसी को अगर ग्रीट करें प्रॉपर तरीके से तो अस्सलामु अलैकुम से अच्छी कोई बात नहीं है। आदाब कहने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अस्सलामु अलैकुम कहना जो है उसकी बात ही कुछ है ना। अच्छा, आपने सिन्फ़े नाजुक के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। पंखड़ियों जैसे लब, आहू चश्म आँखें, भीगी भीगी पलकें, हुस्न का पैकर। मगर मैं आज एक लड़के की तारीफ़ में ये सब बातें कर रही हूँ। जी, मैं आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाना चाहती हूँ जिसके हुस्न के बारे में हम ये सब कुछ कह सकते हैं। मतलब अलग अलग इन चीज़ों का नाम लेके, जैसे शायर कोई शायरी करता है ना, इस तरह की चीज़ें हम उनके साथ मंसूब कर सकते हैं। बट ही इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, अ ग्रेट एक्टर, और कमाल की वेरिएशन दी है अपने काम में। पिछले 15 सालों के अंदर जितना अच्छा अपना ग्रोथ इन्होंने शो किया है, मैं समझती हूँ बहुत कम लोगों ने किया है। आपने एक हीरो के तौर पे उनको देखा, जैसे बबली हीरो होते हैं, लड़के भाग रहे होते हैं, गाने गा रहे होते हैं। लेकिन थोड़े दिनों में ये समझ में आया कि उनके अंदर से एक बहुत गहरा, बहुत ज़्यादा डेप्थ रखने वाला एक्टर उभर रहा है। और फिर क्या क्या कैरेक्टर किए, इतनी सी उम्र में बूढ़े से लेके बच्चे तक हर तरह के रोल को बहुत खूबसूरती से निभाया। आपने उनको जब देखा बहुत अच्छा लगा, ख़ास तौर पे रोमांटिक रोल्स में तो वही इतना अच्छा लगता है। काश मैं ज़रा एक 20-25 साल और छोटी होती तो मैं ज़रूर उसके साथ हीरोइन आना चाहती। लेकिन मुझे बहुत प्यारा लगता है, और वो आप सबको भी बहुत प्यारा लगता है। इसलिए नहीं कि वो सिर्फ प्यारा ही है, इसलिए कि वो बहुत अच्छा एक्टर भी है। आइए मिलते हैं फैसल कुरैशी से। फैसल कुरैशी का शुमार भी उन अदाकारों में होता है जिन्होंने बहैसियत चाइल्ड स्टार अपने काम का आगाज किया और बचपन ही से उम्दा काम किया। बाजा तू आबिद की दुल्हन। बच्चों की अदालत और इमरजेंसी वार्ड जैसे कई और ड्रामे करने वाले फैसल कुरैशी 26 अक्टूबर 1974 लाहौर में पैदा हुए। 14 साहब का तो हाथ ही तोड़ दे। अफशा कुरैशी जैसी बासलाहियत फनकारा के यहाँ आंख खोलने वाले इस फनकार ने नौजवानी में कदम रखा तो सबसे पहले हिदायतकार अशरफ शिराजी की फिल्म सजा में काम किया, जो लेट होने की वजह से 1996 में रिलीज हुई, और मुसन्निफ और हिदायतकार परवेज कलीम की फिल्म नंगे पांव 1995 में नुमाइश पजीर होके फैसल कुरैशी की पहली फिल्म बन गई। फैसल कुरैशी ने चंद फिल्मों में मगर अपने हम असर अदाकारों में बेहतर काम किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पापा कुछ ज्यादा हो गई थी वैसे। क्या तारीफ ना? हाँ, पैसे तुमने इतने ज्यादा भिजवा दिए थे, मैं करती क्या आखिरकार। मतलब नोटों की बोरी इंसान को मिले तो फिर वैसी बातें ही करता है ना। एक मिनट ठहरना जरा। हाँ। ये जो लोग कहते हैं कि इतनी लंबी लंबी पलकें हैं, हाँ। एक मिनट जरा मैं देखूं। हाँ हाँ, ये देखो, ये उतरी है, ये एक और उतरी, ये वाली ये असली है, ये असली है। और ये जो आपने नया नया जादू सीखा है ना, झूठ मूठ है, ये सच बता रही हो। ये सब मेरे हाथ, ये देखो, ये मैंने उतारी है इतनी सारी पलकें, इसकी आंखों में से ये आप सच बता देंगे आई कहाँ से? ऐसे ही मैंने कहा जरा आज मस्ती करें थोड़ी सी। नहीं, अच्छी बात है। अच्छा, ये बड़े बड़े लोग करते हैं। When I was in school, मेरी जो सीनियर गर्ल्स थी, वो मेरे साथ ये करती थी, पकड़ पकड़ के खींचती। कि बताओ कहाँ से? मतलब एक ऐसी खातून जो बहुत खुद भी बड़ी प्यारी शक्ल है उनकी, मैं नाम नहीं लूंगी, बड़ी है आपसे, बहुत खूबसूरत औरत है। उन्होंने एक दफ़ा किसी से कहा, ओह माय गॉड, ये जो लड़का बैठा है फैसल कुरैशी, इसकी लैशेस देखिए, उफ। मतलब वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई। मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं कि तुम फिर डर जाओगे, वो आंटी है बड़ी वाली। अच्छा, लेकिन तो बहुत प्यार होता है, ये तो प्यार होता है, मतलब इस तरह से कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह मियां की देन इसमें आपका कोई खास कमाल मेरा कोई कमाल आपका कमाल वो है कि आप अपने टैलेंट से जो काम कर रहे हैं वो माशाल्लाह आपने प्रूव किया कि यू आर अ वर्सेटाइल एक्टर। कोशिश में लगा हूं, कोई ऐसा कमाल तो नहीं किया अभी तक। लेकिन फैसल एक बात है,
ये तो मुझे पता है, आप चाइल्ड स्टार से आए थे शायद फिल्मों में। आपकी अम्मी अफशा कुरैशी बड़ी वेल नोन फिल्म एक्ट्रेस रही हैं, कैरेक्टर एक्ट्रेस रही हैं, और अब टीवी पे भी करती हैं कभी कभार। और उस हवाले से तो आपके लिए कोई नया माहौल नहीं था, और शायद वो उन्हीं की वजह से आपको बच्चों के किसी में ले लिया होगा उन्होंने रोल में। बचपने से तो कर ही रहा था काम। हाँ। जाहिर सी बात है, आना जाना साथ होता था। पापा भी थोड़े से इन्वॉल्व थे शोबिज में, तो इस वजह से वो एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट में कर रहा था। फिर स्टेज पे बड़ा मौका मिला मुझे अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट। हाँ। और मेरा बहुत कम अरसा है जो मैं शोबिज से बाहर रहा हूँ, मतलब मैक्सिमम को 2-3 साल है। कि मैं जब 9th में था मैंने तब शोबिज ऑफ किया था, और उसके बाद जब मैं फर्स्ट ईयर के मैंने पेपर खत्म किया था तो मैं फिल्म करने घुस गया था। हाँ, बहुत छोटी एज में फिल्म हो गई थी। हाँ। क्या 17-18 साल की उम्र में? हाँ तकरीबन। और तब पता भी नहीं था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ शायद। वेरी ट्रू। ऐसे ही किसी ने कहा यूं खड़े हो जाओ, यूं खड़े हो गए, किसी ने कहा डांस कर लो, डांस कर लिया। वो एक बचपने की। बिल्कुल। तो वो बहरहाल उसी वजह से शायद आप फिल्मों में उतने सक्सेसफुल भी नहीं हुए। बिल्कुल, क्योंकि वो, मैं मानता हूँ इस है बात ना? को। और बचपने ही में एक शादी भी कर ली थी। वो ये सब चीजें बचपने में इतनी जल्दी शायद एक्सपीरियंस। जल्दी बहुत ज्यादा थी मुझे उस वक्त, पता नहीं। इश्क हो गया था। हाँ वो तो बचपने से था, लेकिन अच्छा। ये है कि बस होता है। हाँ, नहीं वो असल में हमेशा। लाडला बहुत था, घर वाले हाँ। बहुत ज्यादा बात मानते थे मेरी। एक ही बेटे हैं आप? हाँ, बहन भाई कोई नहीं? बहन है छोटी, अच्छा। लेकिन बहुत छोटी है। हाँ। उस वक्त आई वाज अलोन, तो उस वजह से ये था कि वो जो मैं बोलता था घर वाले मान लेते थे, जो मैं बोलता था घर वाले मान लेते थे। तो वो लाड प्यार में थोड़ा सा बिगड़ भी गया था। होता है ना। हाँ, खैर, वो तो हो गया, लेकिन उसके बाद आपने कुछ 2-3 फिल्में शायद की। कितनी फिल्में मैंने की? ऑलमोस्ट 19 फिल्में की। 19 फिल्में की? ओए, और वो भी बेखबरी में ही हो गई शायद। हाँ, वो 3 साल का स्पैन था जिसमें अच्छा। मैंने कोई 19 फिल्में कर ली थी। और फिर समझ में आ गया कि मैं और खुश नहीं फिर हुई। हाँ समझ में आ गया था कि नहीं भाई, मतलब ये। फिर टेलीविजन पे आपने काम किया, वो जो था आपका टोबा टेक सिंह, जी जी, बूटा। बूटा। हाँ। दैट वाज, वो एक्चुअली मेरा चौथा था टीवी पे आने के बाद। मुझे जावेद फाजिल साहब ने जो है वो खींचा था पकड़ के। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं एक फिल्म के सेट पे था। मुझे अनवर अजीज एक एसोसिएट डायरेक्टर होते थे, वो आए मेरे पास, उन्होंने कहा जावेद साहब मिलना चाह रहे हैं। मैं बड़ा खुश हुआ कि जावेद साहब फिल्म के लिए बुला रहे हैं। मैं गया, जावेद साहब से बात हुई तो उन्होंने मुझे टीवी का कहा, तो मैं थोड़ा यूं हो गया कि जावेद साहब मैं फिल्म्स कर रहा हूँ, आप टीवी की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि कहते मैं तुम्हें लिख के देता हूँ कि आने वाले 3 सालों में टीवी मीडियम जो है वो बहुत आगे होगा। जाहिर सी बात है, आप जानती हैं बड़े लोग हैं, हाँ। इन लोगों को ज्यादा नजर आता है, ज्यादा सही। समझ आता है। तो मैंने शायद जिंदगी में वो पहली बार कोई फैसला ठीक किया था उस वक्त कि मैंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ। तो वो मैंने एक सीरियल था मझधार, वो किया। उसके फौरन बाद मुझे एक और शॉर्ट प्ले मिला, एक और टेलीफिल्म मिली, एक और टेलीफिल्म मिली, और फिर मुझे बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह मिल गया। जब मैं बूटा कर रहा था तो उन दिनों, उससे पहले हालांकि मैंने सईद रिजवी साहब का भी एक सीरियल किया था जो रिलीज बाद में हुआ, लेकिन बूटे से माशाल्लाह एक रिकग्नाइजेशन मिल गई थी। आफ्टर बूटा मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि मुझे उस टाइप के कैरेक्टर्स बहुत ऑफर हो रहे थे उसके बाद फौरन ही ना, तो मैं नहीं कर रहा था। फिर मुझे अब अपना इमेज चेंज करना था, वो एक बहुत बड़ा इशू था। मैंने वो मुझे याद आ गया जब आप यहाँ आए थे उसकी कराची, उमराव जान अदा उमराव जान अदा के लिए, और मैंने उस पर छोटा सा एतराज किया था, मैं बताती हूँ। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम अभी वापस आते हैं, क्योंकि उमराव जान अदा में मैं भी थी, फैसल भी थे। लेकिन जब ये बात हो रही थी कि फैसल वो कैरेक्टर करेंगे, क्या नाम था उसका, गौहर मिर्जा का, तो मैंने क्या कहा था मैं आपको ब्रेक से आने के बाद बताती हूँ। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रही हूँ, अभी आती हूँ। अच्छा फैसल, हाँ मैं अब बता रही थी कि जब उमराव जान में गौहर मिर्ज़ा का, चूँकि बड़ा लखनऊ का माहौल था और राना शेख हमारी बड़ी प्यारी दोस्त और डायरेक्टर भी हैं, तो जब ये डिस्कशन हो रहा था कि लाहौर से फैसल कुरैशी को इस रोल के लिए बुलाएंगे, तो मैं ज़ाहिर आपसे कभी मिली नहीं थी। मेरे जहन में था कि वो जो आपने बूटा का रोल किया था टोबा टेक सिंह वाला, मैंने समझा आप पंजाबी स्पीकिंग से, एक मोटा सा एक लड़का था, गोल मटोल सा था ना उस ज़माने में, तो मैंने इरम से कहा, इरम हमारी बड़ी अच्छी दोस्त है, हाँ इरम बिनते शाहिद, मैंने कहा जब उन्होंने नाम मैंने कहा वो तो लड़का कुछ नहीं, वो आई थिंक वो तो कुछ पंजाब के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने वाले, तो लखनऊ की शुस्ता उर्दू बोलने वाला और बड़ी एक लखनवी, और फिर ज़हरा निगाह साहिबा का स्क्रिप्ट था, और मुझे था कि ये तो कोई और माहौल का लड़का है। उसने कहा नहीं आपा वो कर लेगा। मैंने कहा चलो खैर आपकी मर्जी, बट आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी। मैंने कहा पता नहीं क्या है, वो पंजाब का लड़का है, मोटा ताज़ा सा, उसको बुला रहे हैं, पता नहीं क्या करेगा अल्लाह जाने।
और फिर माशाल्लाह वो रोल जब आपने किया और फिर उर्दू भी इतनी अच्छी बोली, कोई ऐसी मुझे नहीं मालूम था कि आप उर्दू स्पीकिंग आपकी मदर है, क्योंकि अम्मी तो मेमन है, वालिद उर्दू स्पीकिंग। अच्छा वो पता क्या हुआ, अब ये सारी चीज आप देखो कि आपका जो टोबा टेक सिंह का रोल था कितना ये वो रियल था कि मुझे आप वो लगे जो उसमें थे। हाँ, वो बड़े लोग यही समझते थे। हाँ मुझे लगा ऐसा। और ड्यूरिंग उमराव आपको याद होगा कि हम लोग जब रिहर्स करते थे और ये करते थे तो उर्दू तो चूंकि साफ थी थोड़ी सी, और मुझे बूटा करने में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि लाहौर में रहने के बावजूद भी मेरी पंजाबी या मेरा एक्सेंट जो था वो इतना नहीं खराब हुआ झोल थोड़ा कम था। झोल थोड़ा कम था, जो वो हम जिसे बोलते हैं गुलाबी उर्दू, वो थोड़ी कम थी। तो चूंकि मेरी स्कूलिंग सारी लाहौर की है, मैं कॉलेज भी मैं लाहौर में ही गया और फिल्म इंडस्ट्री से भी मेरा ताल्लुक रहा, तो वो सब कुछ होने के बावजूद मेरी उर्दू नहीं ख़राब हुई थी। उसका रीज़न ये था कि एक तो पढ़ने का बहुत शौक़ था उर्दू, उस हवाले से सभी को पढ़ता था तो बोलता भी था, और इस वजह से थोड़ा साफ रहा। और घर का माहौल चूंकि मेरा बहुत उर्दू पे था। आपकी अम्मी बिल्कुल मेमन टाइप उर्दू नहीं बोलती, मतलब मेमन एक्सेंट और होता है, वो बिल्कुल मैंने देखा मुनासिब उर्दू बोलती हाँ, है, वो बिल्कुल बहुत ठीक वाली। मुनासिब उर्दू बोलती हैं। और लेकिन ये था कि उसकी वजह से घर से चूंकि आपको एक ट्रेनिंग होती है तो उस वजह से थोड़ा सा वो साफ रहा, और वो गोल मटोल से जो था वो उमराव में काफी कम हुआ था। हाँ अब तो खैर बिल्कुल ही, मैं कहती हूँ पपीता लगा दिया अपने आप को, खुदा जाने क्या किया। नहीं, जरूरी होता है। आई थिंक वो एक मैंने बड़ा अरसा अपने आप को उन दिनों कंट्रोल रखा था। वो एक एक्सीडेंट की वजह से मैं चूंकि एक्सरसाइज ही नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था, तो फिर मैं गेन कर गया था वेट। तो अब माशाल्लाह आई एम मच बेटर। तो माशाल्लाह। और हम आप से जैसे हम हर दफ़ा अपना एक सेगमेंट किया करते हैं किताबी बातें, और किताब शेयर किया करते हैं। फैसल कभी हमारा शो देखा है, इसके अंदर किताब का एक सेगमेंट होता है, तो मैं अपने पास से किताब एक ले आया करती हूँ जो मैं अपने देखने वालों से और आप लोगों से शेयर करती हूँ, मेहमानों से। ये लुबना सफदर की किताब है और उनकी बड़ी प्यारी सी तस्वीर भी है इस पर। किताब का नाम है बारिशों के मौसम में। लुबना सफदर एक बहुत यंग सी, बहुत सीधी सादी सी, पिंडी भटिया की रहने वाली एक नई शायरा हैं, बल्कि छोटे शहर में रहने के बावजूद ज़हनी वुसअत जो है मैं समझती हूँ किसी बड़े शहर की मोहताज नहीं होती। अगर आपका विजन है, अगर आपके पास सोचने समझने की सलाहियत है। 3 किताबें इनकी इससे भी पहले हैं। तुम्हें तो मेरा होना था, मोहब्बत आईना कर लो, हिज्र है या विसाल है। इसके बाद ये नई किताब है बारिशों के मौसम। इनके बारे में बड़ी खुशकिस्मत है कि इफ्तिखार आरिफ साहब ने लिखा है कि लुबना सफदर दिल का माजरा बयान करने और जज्बे की सतह पर वारदात की तर्जुमानी के मुश्किल मरहलों से बासानी गुजरी हैं। ज़ुबान सादा, मीठी और मुतरन्नुम है। मुश्किल ज़मानों में शायरी की ये दुनिया तमाम पढ़ने वालों के लिए बहुत पुरकशिश है। जैसे कि मैंने कहा कि ये छोटे शहर में रहती हैं, लेकिन ज़हनी तौर पर किसी तरह भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पसमानदगी जिससे साबित होती हो, या कोई। मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बोले। आई थिंक ये पाकिस्तान में दूसरी मिसाल होंगी आफ्टर उमैरा अहमद। मैंने भी उनकी भी किताब में यही कहा, सियालकोट में रहने के बावजूद लंदन की कॉल गर्ल की कहानी लिखना बहुत बड़ी बात है। और मैंने जब उमैरा का पहला सीरियल किया वजूदे लारे, तो मैं सकीना से पूछता था कि यार ये खातून कौन है, इनका इतना एक्सपीरियंस कैसे है? उन्होंने कहा वो खातून नहीं है, वो एक जवान लड़की है, बिल्कुल नौजवान लड़की, अनमैरिड है। अनमैरिड है। हाँ। तो मैं तो हैरान हो गया था। और उसके बाद लकीली मैंने उमैरा के को 5-6 स्क्रिप्ट्स किए, ठीक है। और जैसे अब ये बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि कमाल। और ये परवीन शाकिर की जो शेरी रिवायत है इससे बहुत इंस्पायर्ड लगती है।